मेरे साथ भी तो आ सकते थे तुम लोग। अब्बा जी, ये बात तो आप अपने पोते से पूछें। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। मैंने पूछा था इससे, साफ मना कर दिया। अपनी माँ से कह रहा है कि चलना है। चल क्या रहा है इसके दिमाग में? अभी तो खुद चल रहा है। लगता है ज़ारा से मुलाकात नहीं हो रही है। साहबजादे, चल चल के क्या चीन तक जाओगे? वक्त पर आ जाता है, यहाँ तुम्हारी मुलाकात हो जाती है उससे। ज़ारा यहाँ थी? हाँ, अब तो चली गई वो आदिल के साथ अपने घर। मुझे पप्पू के घर जाना है। भाई क्यों जाना है? टिक कर एक जगह बैठ जाओ, इंतजार करो सब्र से। अब बारात ही लेके जाएंगे तुम्हारी। मैं आता हूँ। मेरा काम हो गया क्या? ऑलमोस्ट। सच्ची? मगर शोर मत करना, अभी मामू को बताया नहीं है। आप प्लीज बताएगा भी नहीं। ऐसे एक और भी न्यूज़ है, बाद में बताता हूँ। मैं बाबा को कॉल करके आती हूँ। आदिल जी। आज जिस तरीके से सारा ने मुझसे बदतमीजी की है ना, मैं उसे अपनी बहू हरगिज नहीं बनाना चाहती। अगर वो अपनी माँ और बहन के कहने पर इस तरीके से बिहेव कर सकती है तो आगे पता नहीं क्या करेगी। तुम भाईजान को जाके इनकार कर दो। लेकिन मैं सारा से ही शादी करूंगा। तो ठीक है, भाईजान से जाके कह दो कि वो अपनी सारी जायदाद और बिजनेस तुम्हारे नाम कर दे, फिर मैं मान जाऊंगी। वरना हम इस पोर्शन को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। मगर आप ये घर छोड़ के कैसे जा सकती हैं? इस घर ने तो आपको हमेशा अपने पनाह में रखा है। तुम कब से इतनी किताबें बातें करने लगे? हाँ, तुम उनके लिए अपनी माँ को छोड़ोगे। उन औरतों के यहाँ होते हुए मैं अपने भाईजान के साथ नहीं रख सकती। मेरे लिए मेरी औलाद ही काफी है। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं यहीं रहूं, तो भाईजान को बोल दो कि बिजनेस, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें जो मेरे नाम करते, वरना मैं बता रही हूं बहुत बुरा होगा। क्या मैं वाकई सेल्फिश हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल सेल्फिश नहीं हूँ। आदिल ने मुझे हर्ट करने के लिए कहा था ताकि मैं उसके बारे में नहीं सोचूं। नहीं, मुझे नहीं सोचना। मैं सलमत को कॉल कर लेती हूँ। हाँ, वो भाई मेरे बारे में गलत ना सोचे। हेलो। सरमत, ये तुम इतना एटीट्यूड किसको दिखा रहे हो? तुम्हें एक दफा एटीट्यूड दिखाया तो मैं फौरन फील हो गया, और जो तुम शुरू से मुझे दिखाती आ रही हो उसका क्या? तुम तो मेरे दोस्त हो ना। हाँ, वही दोस्त जिसको तुम अपने कामों के लिए इस्तेमाल करती हो। वैसे पता है मुझे क्या लगता है ज़ारा? मुझे लगता है तुम मुझे दोस्त भी नहीं समझती हो। अब तुम्हें कोई मिल गया है ना। ज़ारा, कहीं तुम सरमत को भी यूज तो नहीं कर रही? ये सब कुछ क्या चला था? ये क्या बात कर रहे थे तुम ज़ारा से? हाँ बताओ। एक सेकंड आराम से, कुछ भी बात नहीं कर रहा था, तंग कर रहा था उसको मैं तो, खाली नॉर्मल बात थी। ये मजाक था? मियां, अगर इस किस्म की बातें करनी है ना तो मैं तुम्हारे अम्मा बाबा का इंतजार नहीं करूंगा, खुद कैंसिल कर दूंगा तुम्हारा ये रिश्ता। क्यों कैंसिल कराएंगे? आपने कुछ सुना है? ऐसे कैसे कैंसिल करा देंगे आप? ये तुम क्या कह रहे थे ज़ारा से? और क्या तुम हमें रिश्ते से इनकार कराने के लिए लाए हो यहाँ पर? अम्मा, आपने ना कोई बात भी नहीं सुनी है। मैं उसको क्या कह रहा था? उसको सिर्फ इतना बोल रहा था, वो जब से बाबा से मिली मुझसे दूर हो गई, मुझे इग्नोर कर रही है। आप पता नहीं क्या समझ रही है बात को। ये सोचो कि वो क्या समझ रही होगी बेटा। खैर नहीं है तुम्हारी। ठीक से बात किया करो उसके साथ। आप कर लें बात, डील है। सारा, एक न्यूज़ है तुम्हें? क्या? तुम मुझसे प्रॉमिस कर रही हो तुम किसी को नहीं बताओगी। नाज़ी, हम इतने अच्छे दोस्त हैं क्या?
कम ऑन, कजन्स तो है ना। मैं तुमसे सॉरी करने आई हूँ। पता नहीं आप कब मिले या ना मिले। आई एम सॉरी। क्यों? तुम कहीं जा रही हो? लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। हाँ, नहीं बताऊंगी। क्या हुआ? मैं बाबा के पास जा रही हूँ। पप्पू के बगैर? हाँ, ना चाहिए तुम रह लोगी वहां पे? मैं वहाँ रह लूंगी, लेकिन मामा के साथ नहीं रहूंगी, वरना मेरा दम घुट जाएगा। वो हमारे लिए करते करते हमसे ही दूर हो गई हैं। तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रही हो? हाँ, और अब भाई कभी उनके साथ नहीं रहना। मैंने उनके मामू से बात होते हुए सुन ली थी। माशा, आई एम सॉरी। वैसे पता है मुझे क्या लगता है ज़ारा, मुझे लगता है तुम मुझे दोस्त भी नहीं समझती हो। अब तुम्हें कोई मिल गया है ना। यार मम्मा, अंधेरा रहने देती ना। अंधेरा सिर्फ रात में अच्छा लगता है, सुबह हो गई है। आपसे एक चीज पूछूं मैं? पूछो। क्या अपने लिए जीना बेहतर है या अपनों को साथ रख के जीना बेहतर है? ये क्या सवाल है? क्या मतलब? तो बचपन से एक ख्वाब था नन्ना कि मेरी ना एक मुकम्मल फैमिली हो। तेरी मामा और बाबा दोनों हो। तो हो गई ना तुम्हारी ख्वाहिश पूरी। आ गई हूं ना मैं यहाँ तुम्हारे कहने पर। मेरे कहने पे नहीं आया। एक शर्त रखी थी आपने, सरमत से शादी की। शर्त रखी थी? क्या मतलब तुम सरमत से शादी नहीं करना चाहती? वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मामू और मामी को भी बोल चुका है वो। ये तुमसे किसने कहा? सरमत ने। और कौन कहेगा? लेकिन मुझे भी नहीं करनी शादी अब। मुझे आपके साथ, बाबा के साथ, सारा के साथ रहना। रिलैक्स, काम डाउन। मैं अब्बा जी को फोन करती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। किसी को कॉल करके और ये बोलना कि मेरी बेटी से शादी कर लो, ये अच्छा नहीं लगता। ना ही मैं ये चाहती हूँ। I'm fine. मामू, ये कर्ज था मुझ पे जो आज चुका दिया मैम। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। सारा ने अगर तुम्हें माफ कर दिया तो समझो मैंने भी माफ कर दिया। सारा प्लीज मुझे माफ कर देना। रक्षी, ये क्या कर रही हो? मैंने जो कुछ भी किया उसकी सजा मुझे मिल रही है। मेरा शौहर मरते मरते बचा है, इस वक्त उसको मेरी बहुत ज़रूरत है। और मामू, आप प्लीज़ मम्मा की सज़ा आप आदिल या सारा को मत दीजिएगा। सारा हो सके तो माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें अपनी मामा और बाबा के खातिर माफ किया। आओ रक्षी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, आप आराम करें, रात भर परेशान होंगे, मैं चली जाऊंगी। ड्राइवर छोड़ाएगा बेटा समा, ड्राइवर के साथ चली जाओ। जी मैम।
मामू, मैं अपनी मामा की हर ज्यादती की माफी मांगना चाहता हूँ। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। थैंक यू। माफी तो आपको मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी शाजिया। जाने अनजाने जो भी सितम, जो भी तकलीफें मैंने तुम्हें पहुंचाई हैं, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। जबकि मैं जानता हूं कि मैं हकदार तो नहीं हूं माफी का तुम्हारी, लेकिन क्या बची कुछ ही जिंदगी हम एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं? अगर मेरे अब्बा ने माफ किया आपको तो समझे मैंने माफ किया। जा रही हूं अभी अब्बा की तरफ। आदिल, ये सब क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। लेकिन रक्षी का हस्बैंड, उसके साथ क्या हो रहा है? डोंट वरी, मैं सब कुछ बता दूंगा। तुम मेरे लिए चाय बना सकती हो? मैं ले आती। सारा जी। अपनी नजर उतार देना, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। जी। बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू आदिल। आप ठीक तो हैं? आप ऐसी बातें करते नहीं हैं। तुम जिंदगी भर मेरे लिए चाय बनाओगी? क्योंकि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तुम इसके लिए तैयार हो? मैं आपके लिए चाय बना के आती हूँ। आप लोग बात भी करेंगे या नहीं? तो बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बाबा बोलें, क्या हुआ? हाँ, मैं ये सोच रहा था कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था बेटा। तुमने जो भी कुछ किया हमारे लिए, हमें मिलवाने के लिए, थैंक यू बेटा। अब ये तो मेरी ख्वाहिश थी, और मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती अगर सारा नहीं होते। ये आप लोग जो इशारों में बातें कर रहे हैं, ये मुझे भी बता दे। असल में बाबा को कुछ कहना था तो। जी बाबा, क्या हुआ? मुझे उम्मीद है बेटा, जिस तरह सारा के लिए मैंने एक रिश्ता पसंद किया और उसने मेरा मान रखा, बिल्कुल उसी तरह तुम भी मेरा मान रखोगे। हाँ, अगर आप लोगों को कोई इशू नहीं है तो फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी बेटी मेरे लाए हुए रिश्ते को तो इनकार नहीं करेगी। बिल्कुल, बेहतर से बेहतर चीज होगी तो इनकार नहीं करना चाहिए। आप यूं करें, आप उन लोगों को कॉल कर दें, अब्बा जी को मैं बता दूंगी।
ठीक है, मैं फोन करता हूँ। मम्मा ये सब क्या हो रहा है? भाई तुमने हमको मिलवा दिया है तो अब अपने शौहर को मैं इनकार तो नहीं कर सकती। लेकिन मम्मा बताएं तो सही, क्या मैं किससे पूछूं? अरे बता के तो चली जाती। हेलो, हाँ सरमत। ज़ारा तुम एक बात सुनो, तुम समझती क्यों अपने आप को? एक्सक्यूज मी? नहीं ज़ारा, तुम्हें एक बात पता है ना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, और अभी से नहीं करता, जब से तुम्हें देखा है तब से, बचपन से मतलब। और मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हारे सिवा कभी किसी और के बारे में सोचा भी हो। सरमत मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो, एक बात मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। अगर मेरे से नहीं होगी तो किसी और से होने भी नहीं दूंगा। सलमा अबरार हूँ, याद रखना, बल्कि याद तो तुम तब रखोगी जब मैं तुम्हें भूलने दूंगा। सरमत मेरी क्या हो गया सबको? पहले इसने खुद इनकार किया था, अब खुद कॉल करके कह रहा है। खैर मेरे बाबा मेरे साथ है, देख लेंगे वो ऐसा भी। लेकिन मेरा रिश्ता कहाँ तय किया है? नाना मियाँ से पूछूं करूं या नहीं करूं? कर लेती हूँ। हाँ फंसा दिया है मुझे। आदिल, जो आप पप्पा के साथ कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत है। मैं बस उनका किए का अजाला कर रहा हूँ। देखिए मैं मानती हूँ कि जो उन्होंने किया वो सही नहीं था, बहुत बुरा था, लेकिन इतनी बड़ी सजा, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा भी नहीं किया कि उनकी औलाद ही उनको अकेला कर दे। तुमसे इतनी समझदारी की बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पहले ऐसे बात नहीं करती थी। क्योंकि पहले आप मुझसे इस तरह बात ही नहीं करते थे। आदिल, मैं आपसे एक चीज पूछूं, लेकिन आप मुझे सच सच जवाब देंगे? पूछो। क्या आपको ज़ारा से मोहब्बत हुई थी? मुझे तुमसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें सच ही बताऊंगा। जब मैंने दूसरी बार तुम्हें हैदराबाद बैठाया था, तो मैं तब से तुम्हारा सोच रहा हूँ। जब मामा मेरे से बोलती थी कि तुमसे शादी कर लूं, तो तुम्हारे डरे हुए अंदाज से मुझे नफरत होती थी। मुझे गुस्सा आता था कि तुम अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ सकती। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें उसी दिन वापस लेकर आ सकता था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तुम दुनिया देखो, शायद जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं वो भी चली जाएंगी। जो बचपन से तुमने खुद पर सवार किया हुआ था। तो जब ज़ारा ने तुम्हारी जगह ली, तो वो वैसे थी जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता था। वक्ती इंटरेक्शन जरूर थी, लेकिन उसमें मैंने हमेशा तुम्हें ही देखा है। क्या मुझे वहां पे कुछ हो जाता तो? लेकिन नहीं हुआ ना, तो ऐसे सोचो भी नहीं। और अगर ज़ारा के लिए तुम्हारे दिल में कोई गलत फहमी है तो उसको भी दूर कर दो। नहीं, कोई गलत फहमी नहीं है, और सारे गिले शिकवे दूर हो गए। और अगर कोई मजीद शिकायत है मुझसे तो वो भी बता दो। हाँ भाई, नाना मियाँ, मैं बता रही हूँ, ये आप सरमत को संभाल लें। उल्टी सीधी बातें कर रहा है।
ये पेट वेट जाएगा मेरे हाथों। पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो तुमने अपनी माँ से वादा किया था उसको पूरा करने की बजाय तुमने अपने बाप की बात मानकर हाँ कर दी। एक सेकंड, तो क्या मम्मा की मर्जी नहीं है? ये तो तुम पूछो ना अपनी माँ से, हैं? हमें तो बस उन्होंने इत्तला दी है कि भाई बात पक्की हो गई है। ठीक है भाई, जिस दिन का बुलावा होगा आ जाएंगे हम उस दिन। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है ये जिसके साथ मेरी बात पक्की करती है? ये बात जाके तुम अपने बाबा से पूछो जिनकी बात मानकर तुमने हाँ की। अलबत्ता ये बताओ कि इस सारे में उस बेचारे सरमद का क्या कसूर था? लेकिन नाना, अब इतना परेशान तो हम कर ही सकते हैं अपनी नवासी को, हैं? मेरे मुंह पे कॉल बंद कर रहे हैं। बाबा से पूछ तो लूं मैं, लेकिन नहीं, अम्मा से ही पूछती हूँ। ज़ारा, इधर आओ। चलो, एटलीस्ट हम में से कोई तो खुश है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं सोचू हम दोनों ना बिल्कुल सेम ड्रेस पहनेंगे, अच्छा लगेगा। और तुम्हें पता है, मैंने बाबा को बात करते हुए सुना था मामा से। वो कह रहे थे कि सारा और आदिल के साथ साथ ज़ारा और सरमद की भी बात तय कर देंगे। सरमद से? हाँ, सरमद से। ये बात मुझे किसी ने क्यों नहीं बताई है? मेरे ख्याल से तुम्हें सरप्राइज देना था। मुझे नहीं बताना चाहिए था तुम्हें। ज़ारा प्लीज प्लीज यार, तुम किसी को बताना नहीं कि मैंने तुम्हें बता दिया। सारा, ये लोग सब ना मिलके मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। ये बात मुझे पता होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी। देखो, मैं जो कहूंगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा, सही है? वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मुझे बता दिया। हाँ बोलो, मैं मानूंगी। आपके लिए मिठाई लाई थी, खा लीजिएगा। घर वाले आज बहुत खुश हैं। आदिल की सारा से, सरमद की ज़ारा से, दोनों की बात पक्की हो रही। और बहुत जल्द घर में शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। मैं ये शादी नहीं आने दूंगी। कैसे? ये जो मैं आपके सामने खड़ी हूं, मेरी इजाजत के बगैर आप कहीं आ जा नहीं सकती। आपको क्या लगा था मैंने ऐसे ही आपकी जिम्मेदारी ली थी? मैं घर वालों को आपके शर से दूर करना चाह रही थी और मैंने कर दिया। वैसे भी घर वाले तो आपके इर्द गिर्द हैं नहीं। आपको पता है नाजी की आज फ्लाइट है। मैंने उससे कहा भी था कि जाके अपनी अम्मा से मिल लो, तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरी अम्मा बहुत टॉक्सिक है, मैं उनसे मिलकर सफर अच्छी तरीके से नहीं गुजार सकती। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आप खुद जिंदा रहेंगी तो मेरी जान ले सकेंगी ना। इतने अरसे से जो मैं आपकी सेवा कर रही हूं, आपको खाने ला के दे रही हूं, क्यों? उसमें
पॉइजन मिलाया था मैंने, ऐसा स्लो पॉइजन कि जिससे नेचुरल डेथ वाकई होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। झूठ बोल रही हो तुम, ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती तुम, झूठ बोल रही हो तुम। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इधर आओ, तुम्हारी जान नहीं लगी मैं, जाने के लिए समय पे। ये ऐसा नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकती ऐसा। ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसी लग रही है। अरे जुड़वा है ना। कपड़े भी एक जैसे पहनाए, पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा रहा है कौन जा रहा है। भाई मेरा ख्याल है ये काम तो इन लड़कों का है, ये पहचाने। जाओ भाई। इजाजत है आपकी? जी जी जाइए। आपकी भी। कौन है? आदिल, मैं सारा। अच्छा, नहीं, मैं सारा हूँ। क्या हो गया? सारा अभी बताऊँ मैं तुम्हें? मैं सारा। ये क्या हो रहा है? आखिर बता दो, कौन सारा है कौन जा रहा है? एक मिनट भाई, मैं बताता हूं कि सारा कौन सी है। सारा जी नानी जी। अच्छी तरकीब है भाई, अच्छी तरकीब। चलो भाई आओ, आओ रस्म करते हैं। चले चले चले, चलो भाई आ जाओ दोनों। सारा, 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 ज़ारा हाथ तो।
ज़ारा बेटा क्या हो गया, पहनाओ अंगूठी। मुझे सरमत से बात करनी है। ये क्या तमाशा है? सरमत, तुमने तो इनकार कर दिया था ना, तो तुम कैसे माने? किसी ने तुम्हें फोर्स किया? मैं भी तो तुम्हारे लिए एग्जैक्टली सेम चीज़ कह सकता हूँ। तुम्हें किसी ने फोर्स किया? मुझे कौन फोर्स करेगा? वो कौन? हमारे अब्बा। सरमत, वो मेरे बाबा हैं यार। तो बेवकूफ़ लड़की, जब उस दिन मैंने तुम्हें कॉल की थी और मैंने यही बोला था कि वो जब से तुम्हें मिले हैं तुम बदल सी गई हो, और तुमने क्या किया था? मैंने मुंह पे फ़ोन रख दिया था। तुम मेरे बाबा के बारे में बात कर रहे थे? एग्जैक्टली। पता है, दादा ने मुझे यही कहा था, तुम नहीं समझोगी। सही कह रहे थे वो। तो तुमने पहले क्यों नहीं कुछ कहा? दादा ने ही मुझे मना किया था। क्या करता मैं? सरमत, तुम्हें पता भी है मैं कितनी परेशान थी। तुम और परेशान? तुम ना लोगों को परेशान करने के लिए पैदा हुई हो। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें मैं, अगर तुम्हारे अब्बा का डर ना होता ना मुझे, तो मैं उसको साथ लेकर आता। उसको? किसको? मौलवी को। तुम ब्लश कर रही हो? नहीं। तुम ब्लश कर रही हो? सरमत, चलो चुप करके, सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। अच्छा मेरी बात सुनो, वैसे तुम इन सब के लिए राजी तो हो ना? अब मैं एक बात बताऊं सरमत, अगर मैं राजी नहीं होती ना, तुम्हारी जरूरत नहीं होती कि तुम ऐसे मेरा हाथ पकड़ो। तुम्हें पता कैसे चला कि आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ? मेरे ख्याल से तुम रुखसारा को बताना भूल गए कि वो मुझे ना बताए। एक शेर सुनो? नहीं, प्लीज नहीं। शौक से तोड़ो दिल मेरा, मुझे क्या हैरान करोगी? तुम ही इसमें रहती हो, अपना घर ही बर्बाद करोगी। अच्छा। बहुत बहुत मुबारक हो, एक फैमिली पिक्चर हो जाए।